तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों। इस वक्त सुबह के 7 साढ़े 7 हुए हैं। मतलब धूप इस वक्त आपको दिखाऊं तो मैं मतलब धूप इस वक्त हमारे घर के पास ही पहुंचने वाली है। आजकल सुबह गर्मियों में जल्दी धूप लग जाती है। तो गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, जितना टाइम आगे आगे बढ़ रहा है अब गर्मियाँ बढ़ती जा रही है। पर यहाँ पे क्या है पहाड़ों में कि सुबह और शाम तो ठंड है। मतलब अभी आपका टेम्परेचर में अगर फील करूँ तो जैकेट पहनना पड़ रहा है सुबह भी। मतलब इस वक्त 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर होगा। मतलब ठंड होती है। विंग शीटर मैंने डाली हुई है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा दिन को आपके टेम्परेचर मतलब 20 तक पहुंचने के आसार बढ़ जाएंगे। तो हाँ, शाम के टाइम फिर से टेम्परेचर गिरेगा और शाम को आपका टेम्परेचर वापस 8-10 के करीब पहुंच जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे पहाड़ों में इस वक्त टेम्परेचर का हाल। और अगर आपको मौसम दिखाऊं तो मौसम बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। देखिए आज यहाँ पे हमारे जो एरिया है यहाँ पे एक भी बादल नहीं है आसमान में, बिल्कुल साफ़ है। देखिए सामने हरियाली अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी आपको दिख रही है, सेब के ऊपर जालियाँ पड़ी हुई है, सेब के पौधों के ऊपर। तो ये दोस्तों इस वक्त मैं भी अपने खेत में पहुँच चुका हूँ सुबह सुबह। ये देखिए यहाँ पे टंकी मेरी भरी हुई है और मैं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे नीचे पौधे लगे हुए हैं कुछ, उसके लिए यहाँ से मैंने पाइप जोड़ा हुआ है इससे टंकी से। अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से टंकी से ये पाइप जुड़ा हुआ है नीचे के लिए। जो ये आपको पोल जैसा दिख रही है नीचे टोली, जो ये घास की टोली की इसकी निचली साइड पोल है। यहाँ पे मेरे पेड़ लगे हुए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ वहाँ जाके। जब ये चाबी यहाँ से ऑन होगी, फिर इसकी एक चाबी नीचे भी है, जब ये चाबी यहाँ से ऑन हुई और फिर नीचे पहुँचेगा पानी वहाँ पे आपका। पर पौधा इसको किस तरह से पानी मिलता है मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे पेड़ों के पास जहाँ पे मैंने ये पेड़ लगाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी चाबी लगी हुई है। जो ऊपर एक मैंने चाबी खोली थी, अब यहाँ पे एक चाबी खोलनी पड़ेगी। एक चाबी ये है और इसमें पानी आ चुका है पाइप में, ये ऊपर से आ रही है। और ये दोनों चाबियाँ मैं खोलूँगा, ये भी और ये भी। अब देखिए ड्रिपिंग किस तरह से चलती है। ये ड्रिपिंग है, बूंद बूंद करके इनको पानी मिलेगा ऑटोमेटिकली। अगर आप देखो, ये देखो एक एक बूंद अगर इस तरह से गिरता रहेगा पानी इससे, हर ड्रिपर से। ये एक एक 1.5 फीट पे लगे हुए हैं सारे ड्रिपर परे तक। ये देखिए इस तो इधर को भी और इधर को भी, आगे से भी, पेड़ के आगे से भी और पेड़ के पीछे से भी। इस तरह से ये एक बराबर पानी हर पेड़ को हर ड्रिप से मिलेगा। तो ये जो पौधे हैं दोस्तों, ये है M9 के पौधे, इसको बोलते हैं M9। तो क्या पहले जो ट्रेडिशनल हमारे खेती यहाँ पे होती थी, पहले यहाँ पे रॉयल के पौधे लगते थे। अभी भी है, ऐसा नहीं कि पहले ही थे, अभी भी रॉयल पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए अगर आप देखेंगे इस तरह के बड़े पेड़ जो रॉयल के सेब के ही पौधे, ये भी ये देखिए कितना बड़ा पौधा है रॉयल का। तो इस तरह के पौधे पहले होते थे। इसमें इस तरह से सेब, ये देखिए सेब कैसे लगे हुए हैं इसमें। तो इस तरह से होता था। ये ब्लैक एफिड एक कीड़ा लगा हुआ है पेड़ पौधे में। इस तरह से अगर आप देखो पतले पतले से सेब दिख रहे हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से सेब अभी कितने छोटे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी इतना छोटा है सेब। तो अभी इसको कितना टाइम और है, अभी अप्रैल चला हुआ है, मई जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे सेब तोड़ने को आएगा। तो अभी कम से कम 3 महीने बाकी है। 3 महीने में अभी सेब का दाना कितना बड़ा हो बन के तैयार होता है वो आप लोगों को पता ही है। ये देखिए दोस्तों, ये ड्रिपर चला हुआ है, परे से पानी आ रहा है और यहाँ पर पहुँच गया है। अब इन पेड़ों की बात बताए दोस्तों, तो ये भी छोटे छोटे पौधे। अब ये नया बाहर का पौधा है, क्योंकि ये पौधा जो है ये इम्पोर्ट करवाया गया है बेल्जियम, सॉरी बेल्जियम नहीं, कौन सी कंट्री से आया है ये, मतलब बेल्जियम ऐसा है, उधर से आया है, बेल्जियम से आया है। तो बेल्जियम से यहाँ तक पहुँचने में इसको 80 दिन लग गए थे। नवंबर दिसंबर में मंगवाया था इसको। मतलब ये दिसंबर जनवरी फरवरी में हमारे को ये रिसीव हुआ था। तो हमने फरवरी में इसको जब लगाया, उसके बाद फिर इसको चलाने के लिए फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं क्या इसमें, मतलब ड्रिपिंग वगैरह, इसके लिए स्पोर्ट सिस्टम है। देखिए तारें लगी हुई है इसमें इस तरह से, इस तरह से। अब जो मैंने आपको ट्रेडिशनल प्लांट बताया, ये बड़े बड़े जो प्लांट आपको मैंने दिखाया पर, ये जो पौधे थे दोस्तों, तो इनको तैयार करने के लिए लगभग 14-15 साल वेट करना पड़ता था। 10 से 15 साल के बाद ये सैम्पलिंग पे आते थे, उसके बाद ये फसल देना शुरू करते थे। अब ये जो नए पौधे आए हैं दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजीज़ है। ये क्या है कि वैसे तो इसी साल लगे ये पौधे, तो इसी साल इसमें मतलब फ्रूट आ जाना था अगर मैं इसमें रखता। मैंने रखा नहीं है। देखिए अभी भी कुछ दाने अगर आपको दिखा पाऊँ तो अभी भी कुछ दाने इसमें लगे हुए हैं जो मैंने रखे हुए हैं कुछ सैम्पलिंग के लिए। तो फर्स्ट ईयर ही सैंपल आ जाता है इसमें। मतलब इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो चुकी है अब दुनिया में कि
अब 10 से 15 साल आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जल्द से जल्द सैंपल लेने हैं, अपने बगीचे तैयार करने हैं, क्योंकि जनरेशन जल्दी से जल्दी जा रही है। उम्र भी अब इतनी इंसान के पास नहीं होती है कि पहले तो लोग ये था कि 10 साल 20 साल बाद बगीचा तैयार होता था कि अर्निंग के और भी सोर्सेज होते थे। अब यहाँ पे लोग इसी भरोसे है, सेब के भरोसे है। तो अब लोग इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी इनकम भी चलानी है और घर परिवार भी चलाने हैं लोगों को। तो अब जितना जल्दी अर्निंग आपको आपके बगीचे देंगे, उतना ही अच्छी लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे। नहीं तो आपको 10 से 15 साल अगर वेट करना पड़े तो बहुत ही बुरा रिसेशन आ जाता है फिर उस इन बिटवीन जो वो टाइम होता है। तो इसलिए ये चीज़ अब नए कॉन्सेप्ट पे जाना ज़रूरी है। मैंने भी इस साल ये ट्रायल बेसिस पे नए पौधे लगाए हैं, सेब के पौधे। ये देखिए इसमें कितनी ग्रोथ, अभी यहाँ से इसमें कट लगा था, अभी इसमें इतनी ग्रोथ हर पौधे में आ चुकी है लगभग। तो इस तरह के ये पौधे दोस्तों। तो आज अभी मैं इनमें आया था पानी डालने के लिए। ये इसमें पानी डालने का भी सिस्टम अच्छा है, बस अपने एक चाबी खोल लो और सारे पौधों को पानी ऑटोमेटिकली मिल जाता है इस तरह से, बाय ड्रिप। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है इस तरह से। तो थोड़ा सा ये है कि इसमें रेगुलर आपको टच में रहना होता है, मेहनत आपको इसमें नहीं छोड़नी होती है इन पेड़ों में। तो बाकी आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों इसमें किस तरह के सेब लगेंगे धीरे धीरे। इस साल तो सेब इसमें नहीं है, इस साल मैंने इसमें 2 4 5 10 दाने ही रखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर अगली साल से इसमें सेब लगना शुरू होगा। देखते हैं सर्वाइवल कैसा रहता है सेब के पौधे का अगली साल से। तो ये दोस्तों हमारे आजकल जो खेतों में काम चले रहते हैं, इस तरह के काम हम लोग सुबह सुबह खेतों में करते हैं, और अपने जो भी और काम होते हैं सुबह सुबह खेतों को आके काम हो जाते हैं। पर जब दिन में धूप पड़ जाती है दोस्तों, तो धूप अब देखिए यहाँ पे पहुँचने वाली है। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ अभी धूप नहीं पहुँची है, बल्कि यहाँ पे पहुँच गई है, नीचे से ऊपर को आ रही है। अब सूर्य देव यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर से, ये देखिए यहाँ निकलने वाले हैं, और मेरे पास सूर्य अभी धूप पहुँचने वाली है। और पाली साइड को अगर पहाड़ों में देखोगे आप, तो बहुत ही अच्छी धूप नज़र आ रही है इस वक्त। तो ये है दोस्तों पहाड़ों में आजकल, मतलब सुबह अपने निकलो 6 बजे निकलो, 10-11 बजे तक खेतों में काम करो, उसके बाद वापस खेतों को आ जाओ, घर को आ जाओ सॉरी। उसके बाद घर के फिर थोड़ा आप आराम कर सकते हैं, शाम को 3-4 बजे के बाद फिर से जाइए, और शाम को 7 बजे तक आपके पास टाइम है खेतों में काम करने का। तो ये है हमारे रास्ते आजकल। देखिए इतना छोटा सा रास्ता, स्टीप बिल्कुल बिल्कुल नैरो सा छोटा सा रास्ता है, बिल्कुल तंग रास्ता, और इसमें हमारे को चलना होता है, और वो भी पकड़ पकड़ के नहीं, आराम से नहीं, स्पीड में चलते हैं हमेशा इन रास्तों में भी। आदत हो गई अब। आजकल घास बहुत ज़्यादा है, देखिए रास्ता दिख भी नहीं रहा है कि रास्ता है किधर से। बस आइडिया है, पता है कि हर रोज़ इधर से जाते हैं कि इधर से रास्ता है। ये देखिए कितना छोटा सा रास्ता है ये। इसके लिए जूते भी और चाहिए, अगर तो आपके फिसलने वाले जूते होंगे ना, तो वो तो गिर जाओगे आप उन जूतों से। ये देखिए मतलब ये जो पत्ते हैं ना नीचे, आपको ये पत्ते दिख रहे हैं, ये वाले पत्ते, ये इस बान के पत्ते, बान का पेड़ आपको दिख रहा है, ये बान के पेड़ के पत्ते इसके ऊपर फिसल जाते हैं। तो ये जो शूज़ है हमारे, इनको बोलते हैं हम गम बूट। ये देखिए, और ये जो गम बूट होते हैं ना, ये फिसलने नहीं देते। इनकी जो सोल होते हैं बहुत ही तगड़े होते हैं, और ये नीचे ज़मीन में गड़ जाते हैं और फिसलने नहीं देते इंसान को। तो ऊपर वाले खेत से मैं आया हूँ अभी यहाँ पे नीचे वाले खेत में। ये देखिए यहाँ पे रूट लगे हुए हैं, ये आजकल ही लगाए और ये चल भी पड़े हम। तो ये सेब के पौधे, अगर आप देखो सेब देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सेब लगे हुए हैं अभी। ये देखिए इसमें आप सेब देखोगे तो, ये देखिए सेब, ये सेब हमारा पूरी दुनिया खाती है जी यहाँ का। ये देखिए अभी इतना छोटकू सा सेब है, पर जब ये बड़ा हो जाएगा तो पेड़ को भी इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर इसके नीचे भी सपोर्ट लगती है ऐसे करके, ताकि ये टहनियाँ नीचे ना झुक जाए। यहाँ देखिए आपको लहसुन भी लगी हुई है, इधर आलू लगे हुए हैं, देखिए आलू, यहाँ पे हमारी लहसुन लगी हुई है। तो अपने लायक हमारे सब कुछ लगा रहता है खेतों में। यहाँ देखिए यहाँ पे गोभी भी लगाई हुई है मम्मी ने, गोभी भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। यहाँ देखिए ये पालक है, ये पालक लगा हुआ है। ये सेब के छोटे छोटे पौधे, ये देखिए यहाँ पे धनिया, यहाँ पे धनिया लगा हुआ है। तो मतलब
कि ये है कि यहाँ फिर से आलू है देखिए, फिर यहाँ पे देखेंगे आप मटर, ये देखिए मटर, अभी यहाँ पे छोटे छोटे से मटर है, बस अब ये तैयार होने वाले हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको अपने खेतों में लगाए रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी पेड़ों की लाइफ भी बनती है, कि एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो है आपका वो मिलती रहती है पेड़ों को भी, और साथ में आपका अपने लायक गुजारा भत्ता भी चलता रहता है। दुकान से लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये चीज़ें खुद लगाते हो। तो ये देखिए M111 के पौधे जो मैंने इस साल लगाए थे यार। ये जो ब्लैक एफिड है साल, ये पता नहीं क्यों इसके लिए सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए पर ये हट नहीं रहा है। पर ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये कोई ज़्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि पत्ती भी नहीं खा रहा है और कुछ ऐसा कोई नुकसान कर नहीं रहा है, पर ये चिपका हुआ है बस पत्तियों से। बहुत से पेड़ों में मैंने इसको देख लिया है। यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी इसकी शुरुआत होने लग गई है। तो ये 111 है दोस्तों। ये देखिए कि जो इस साल के लगे हुए पौधे, तो इतनी ग्रोथ इन्होंने भी खींच ली है। तो वो ये है दोस्तों हमारे खेतों में, जो पहाड़ों में आपको मिलेगा रोज़मर्रा की लाइफ। ये देखिए यहाँ पे इस पर ग्राफ्टिंग की हुई है, प्लम का पेड़ है, हिरोमी रेड करके वैरायटी है, उसको ग्राफ्ट किया गया था यहाँ पे, तो ये अच्छा चला हुआ है अभी। तो सेब की स्थिति थोड़ी नाजुक है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले सेब दिख रहा था उस हिसाब से अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ड्रॉप बहुत हो गया है। यानी कि अब कहीं कहीं पे दाने दिख रहे हैं, पर फिर भी अगर इतना भी टिका रहता है तो फिर भी नॉर्मल सी फसल आ जाएगी, ज़्यादा बम्पर तो नहीं है ये। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स आप लोगों को डायरेक्ट मिलते रहे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।